हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ईयर 2022 में आया हुआ भारतीय समाज खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, सम्मिलन यानी कि एसिमिलेशन, बहुलता यानी कि प्लूरलिज्म मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। तो इसको आपको जस्टिफाई करना है 250 शब्दों में, जिसमें आपको ये बताना है कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप के निर्माण में सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व के रूप में विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो धर्मनिरपेक्षता, जिसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, जो कि वैदिक संकल्पना से प्रेरित है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वह भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न है। पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित होती है। इसमें चर्च एवं राज्यों के बीच में पूर्णतः अलगाव होता है और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। इसके अलावा भारतीय जो दर्शन है धर्मनिरपेक्षता का, उसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, जिसका अर्थ सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधन हैं वह भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको जो पाने का इनका जो साध्य है वह सभी धर्मों का समान है और इसी कारण से सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता की इसी पॉजिटिव अवधारणा को भारत ने अपनाते हुए भारत अपने यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्व के रूप में सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस की। इसका अर्थ होता है विभिन्न धर्म के लोग या संप्रदाय एक दूसरे के प्रति सम्मान या सद्भाव रखें। और जो हमारा बौद्ध एवं जो जैन धर्म था उसने भी हमें यह संदेश दिया था कि समाज के अंतर्गत शांति एवं सहिष्णुता होनी चाहिए। इसके अलावा सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे यानी कि सहनशीलता का उपदेश हमें दिया था। और साथ ही साथ भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी देशी राजा ने अपनी प्रजा को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने पर मजबूर नहीं किया है, जो कि उनकी धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ कई राजाओं ने तो इसको बढ़ावा भी दिया है, जैसे कि राजा जो अकबर थे, उन्होंने दीन अलाई धर्म चलाया, जो कि उनकी सहिष्णुता की जो नीतियां थी उसको प्रेषित करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा जो अशोक का जो धम्म था उसकी भी सहिष्णुता जो नीतियां थी वह काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम की, तो ये महाउपनिषद का एक वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है समस्त संसार एक परिवार के रूप में है। इसके अलावा भारत का संविधान का भाग 2 भी, जिसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें से जो एक जो मौलिक अधिकार है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे पास मौजूद है, जो कि सभी निवासियों को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि भारत की धर्मनिरपेक्षता में सहिष्णुता के तत्व को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्व के रूप में सम्मिलन यानी कि एसिमिलेशन के। एसिमिलेशन का सही अर्थ होता है आत्मसातीकरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों या विभिन्न जातीय समूहों का एक समाज की प्रमुख संस्कृति में वे समाहित हो जाते हैं। जैसे कि भारत का अपना एक कल्चर है और अगर कोई बाहर से कोई कल्चर आता है या कोई धर्म आता है तो वह धर्म या कल्चर भारत के कल्चर में ही अपने आप समाहित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है। भारत में जो सभी धर्म हैं वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ विद्यमान हैं। भारत में जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, जैन या सिख धर्म की बात करें तो वह इसका जन्म स्थान रहे हैं। इसके अलावा जो फारस एवं अफगानिस्तान के जो आक्रमणकारियों के साथ में जो इस्लाम भारत में आया तो वह अपनी विशिष्ट पहचान खोए बिना सम्मान के साथ भारत के साथ सह अस्तित्व में आ गया। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत एसिमिलेशन तत्व भी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो धार्मिक समुदाय होते हैं, जब वह सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंस में आते हैं तब समय के साथ वह एक दूसरे की कला, वास्तुकला एवं संस्कृति तथा धर्म के तत्वों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो जो फारसी इस्लामी जो वास्तुकला थी उसको देसी वास्तुकला के साथ मिलाकर एक मुगल जो विशिष्ट शैली का निर्माण किया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्व के रूप में बहुलवाद की। अगर हम बात करें बहुलवाद का अर्थ की तो इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदाय एवं संस्कृति के लोग सद्भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं।
और अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो तभी से ही भारत में विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हुए आए हैं और भारत सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जो धर्म के अंतर्गत विभिन्न उपसमूह होते हैं, जैसे कि हिंदू के अंतर्गत शैव एवं वैष्णववाद, इस्लाम के अंतर्गत शिया और सुन्नी, तो वह जो विभिन्न उपसमूह है वह भी भारत के अंतर्गत जनसंख्या में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम विभिन्न धर्मों की बात करें, तो 6th सेंचुरी बीसी के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। इसके बाद 10th एडी में जहां इस्लाम हमारे यहाँ पर फला फूला, साथ ही साथ 5th एडी में सिख धर्म की शुरुआत हुई गुरु नानक देव जी के द्वारा। इसके अलावा जो 8th एडी के अंतर्गत पारसी जो धर्म था उसका भारत में आगमन हुआ। और यही जो सारे जो तत्व हैं वह भारत में बहुलवाद भारत का एक अंग बनाते हैं। तो ये हमने बात की धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत बहुलवाद तत्व की। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें, तो जो शासक थे उन्होंने लोगों की धार्मिक प्रथाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने लोगों की धार्मिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता भी दी और भूमि की पेशकश भी उनके द्वारा की गई। अतः जो धर्मनिरपेक्षता है कई वर्षों से भारतीय समाज एवं संस्कृति का हिस्सा रही है, जिसमें सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलवाद के जो मुख्य तत्व हैं वह इसके अंतर्गत विद्यमान रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।